हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में भौतिक पाठन पाठन संचालन के संबंध में। परिषदीय विद्यालय में पठन पाठन संचालन की क्या कार्य योजना होगी या क्या रूपरेखा होगी, उसके अंतर्गत क्या क्या बिंदु हैं, जैसे विद्यालय की समय सारणी का किस प्रकार से अनुसरण किया जाएगा, विद्यालय स्तर पर पठन पाठन किस तरह किया जाए और रिमीडियल टीचिंग कैसे संचालित की जाएगी और ई पाठशाला कैसे संचालित किया जाएगा और भी मुख्य बिंदु के अंतर्गत हम आज की वीडियो में बातचीत करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन संचालन के संबंध में। और ये महोदया कृपया बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या इतना के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2021 से उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 1 सितंबर से प्राथमिक विद्यालय में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण एक लंबे अंतराल के पश्चात विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो रहा है। कोविड महामारी के दौरान लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को यह चुनौती है कि वे किस प्रकार सभी बच्चों को कक्षानुसार अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करें। तो ये तत्क्रम में निम्नलिखित निर्देश प्रेषित किए जा रहे हैं जो हमने बताए थे, और इससे भी अलग बिंदु हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रही है क्योंकि पूरा सत्र प्रारंभ का हमारा इसी पर निर्भर होगा। विद्यालय की समय सारणी है। विद्यालय पूर्व प्रेषित निर्देश एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित किए जाएंगे। विद्यालय की समय सारणी व पठन पाठन की स्थिति के संबंध में समस्त अभिभावकों को अग्रिम जानकारी अवश्य दी जाए ताकि वे बच्चों को समय से विद्यालय भेजें। विद्यालय में उपस्थित होने वाले बच्चों की संख्या अधिक होने की दशा में पठन पाठन पत्रांक महानिदेशक स्कूल शिक्षा इतना दिनांक 18 अगस्त 2021 के अनुसार 2 पालियों प्रत्येक पाली 3 घंटे की होगी में संचालित कराई जाए। और ऐसे विद्यालय जहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए बच्चों को बैठने की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है, उन विद्यालयों में शैक्षणिक समय प्रातः 8 से अपराह्न 2 बजे तक यथावत रहेगा। ये मुख्य बिंदु पर ध्यान देना आप। और अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। ये कोविड प्रोटोकॉल है और इसमें मुख्य पॉइंट पर चलते हैं। प्रत्येक अभिभावक को विद्यालय तीसरे पॉइंट पर चलते हैं इसके पर। विद्यालय परिसर में बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत बच्चों को मध्य सामाजिक एवं व्यवहारात्मक संवाद को प्रभाव रूप से लागू किए जाने के उद्देश्य से जल एवं स्वच्छता विषय पर कोविड महामारी से बचाव हेतु सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संबंधी महत्वपूर्ण एवं शिक्षाप्रद संवाद सामग्री, पोस्टर, जॉब एड्स, वॉल पेंटिंग, लघु फिल्में यूनिसेफ के सहयोग से तैयार की गई हैं। उक्त समस्त सामग्री को निम्नवत लिंक के माध्यम से डाउनलोड करते हुए पोस्टर एवं जॉब एड का प्रिंट आउट निकालकर निर्धारित स्थानों यथा विद्यालय के मुख्य द्वार, रसोई घर, मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट, शौचालय, मूत्रालय आदि स्थानों पर चस्पा किए जाएं। इसके साथ ही उक्त लघु फिल्मों को प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों, विद्यालयों के अन्य स्टाफ
अभिभावकों अन्य आगंतुकों के साथ साझा किया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। ये हमारा लिंक है और इसी के माध्यम से हमें कार्य करना है। और नंबर 3 है हमारा विद्यालय स्तर पर पठन पाठन किस प्रकार से किया जाएगा, ये हमें देखना है। बच्चे काफ़ी लंबे अंतराल के पश्चात विद्यालय आ रहे हैं, साथ ही उन्हें कोरोना के भयावह रूप को देखा वे अनुभव किया है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले उन्हें विद्यालय के वातावरण से सहज होने दें, उन्हें भावनात्मक समर्थन प्रदान करें। बच्चों के विद्यालय आते ही उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ न डालें। ठीक, बच्चों को विद्यालय वातावरण से सहज होने तथा भावनात्मक रूप से सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ विभिन्न खेल गतिविधियां कराई जाएं। ऐसी कई गतिविधियां आधारशिला, ध्यानाकर्षण व शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दी गई हैं। तो जो हमें गतिविधि ये प्रथम सत्र में अब करनी है वो हमें आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह में जो गतिविधियां दी गई हैं उनके माध्यम से बच्चों को आगे ले चलना है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए हिंदी गणित विषय में भी प्रारंभिक दिनों में गतिविधियां कराने पर फोकस किया जाए। बच्चों को अपनी गति से सीखने तथा कार्य करने के पर्याप्त अवसर दिए जाएं तथा सहज वातावरण में उनके साथ गतिविधि की जाए। प्रथम द्वितीय सप्ताह में गतिविधियों में प्रतिदिन बच्चों को एक शिक्षाप्रद कहानी अवश्य सुनाएं। कहानी के माध्यम से बच्चों को विद्यालयी वातावरण के साथ सहज होने में मदद मिलेगी तथा वे पठन पाठन की प्रक्रिया से जुड़ाव अनुभव करेंगे। उसी प्रकार हाव भाव के साथ कविता, गीत व कुछ खेल गतिविधियां भी कराई जा सकती हैं। हिंदी, गणित व अन्य विषयों में इनका प्रयोग किया जाए तथा विषय आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक व प्रभावी बनाया जाए। और प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा गणित पर कार्य अवश्य कराया जाए। तो ये हमें मुख्य चीज़ ध्यान रखनी होगी कि 1-1 घंटा हमें गणित और हिंदी को अवश्य देना है। और अन्य समय में बच्चों के साथ खेल गतिविधियां कराई जाएं तथा उन्हें लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ने का अवसर भी प्रदान किया जाए। सहज पुस्तिकाओं का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राथमिक स्तर पर समृद्ध व उच्च प्राथमिक स्तर पर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार रिमीडियल टीचिंग की जाए। तो रिमीडियल टीचिंग का हमने जिक्र किया था। तो रिमीडियल टीचिंग के अंतर्गत प्राथमिक स्तर को जो करना होगा वो समृद्ध को लेकर चलना होगा और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को अपनाना होगा। इन्हीं के आधार पर हमें बच्चों को लेकर चलना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न अंग के रूप में शिक्षण फॉर्मेटिव तरीके से बच्चों के अधिगम का नियमित आकलन करें तथा उनकी प्रगति को प्रेरणा तालिका में अंकित करें। तो अब हमें प्रेरणा तालिका का भी इस्तेमाल करना होगा, डायरी का भी इस्तेमाल करना होगा और प्रेरणा तालिका का भी आगे बढ़ाना होगा। और समृद्ध हस्तपुस्तिका के साथ साथ आधारशिला, क्रियान्वयन संदर्शिका, सहज पुस्तिकाएं, प्रिंट रिच सामग्री जैसे कहानी, चित्र, कविता, पोस्टर, गणित पोस्टर, अभ्यास कार्ड, गणित किट, TLM आदि का व्यापक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। तो जो हमें प्रिंट रिच सामग्री मिली है उसका अब हमें प्रयोग करना होगा। और उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी व गणित विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि बच्चे इन विषयों की कक्षानुरूप मूलभूत दक्षताएं अर्जित कर सकें। इसके लिए विज्ञान व अंग्रेजी विषय पर ध्यान दिया जाए। और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दी गई 18 प्रभावी शिक्षण तकनीकियों का प्रयोग किया जाए तथा बच्चों को स्वयं अनुभव के द्वारा सीखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। प्रत्येक शिक्षक द्वारा साप्ताहिक स्तर की शिक्षण व गतिविधियों का योजना शिक्षक डायरी के किए जाएं। और प्रत्येक शिक्षक द्वारा साप्ताहिक स्तर की शिक्षण गतिविधियों
की योजना शिक्षक डायरी में अवश्य अंकित की जाए। प्रत्येक और प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षण गतिविधियां योजना की समीक्षा करते हुए यथा आवश्यक सुझाव भी दिए जाएं। और कोरोना के कारण लर्निंग गैप को दूर करने के लिए सर्वप्रथम बच्चों के साथ गतिविधियों को करते हुए उनके वर्तमान शैक्षिक स्तर को समझें और उनके अनुरूप अपनी शिक्षण योजना बनाएं। अग्रिम आदेशों तक किसी भी स्थिति में बच्चों का किसी प्रकार का टेस्ट, परीक्षा लिखित या मौखिक रूप से माँ के माध्यम से नहीं ली जाएगी और शिक्षकों के उपयोगार्थ शैक्षणिक सामग्री सप्ताहवार प्रेरणा पोर्टल पर भी अपलोड की गई है। उक्त सामग्री प्रयोग हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और ये इस प्रकार से की जाएगी। प्रेरणा ये .in लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पोर्टल पर टीचर कॉर्नर में स्कूल रेडीनेस पर क्लिक करेंगे। अपनी कक्षा व विषय के अनुसार सप्ताहवार सामग्री डाउनलोड करेंगे और फिर उसके बाद उक्त शैक्षणिक सामग्री में उपचारात्मक शिक्षण हेतु कक्षावार कार्य पत्रक तथा कक्षा 1 से 3 के लिए स्कूल रेडीनेस की गतिविधियों एवं कक्षा 1 से 8 के लिए सामाजिक भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियाँ समाहित हैं। अब सपोर्टिव सुपरविज़न देखिए, ये क्या करेंगे। SRG तथा संबंधित विकासखंड के ARP द्वारा विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविज़न सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान उनके द्वारा उपर्युक्त वर्णित तरीकों का विद्यालय स्तर पर प्रतिफलित होना सुनिश्चित किया जाएगा तथा विद्यालय व शिक्षकों का अपेक्षित व यथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। और SRG ARP डाइट मेंटर द्वारा विद्यालय भ्रमण के दौरान रैंडम आधार पर कुछ बच्चों के साथ वार्ता कर उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति को जानने का प्रयास किया जाएगा। तदनुसार शिक्षकों के आवश्यक शैक्षिक सहयोग, हैंड होल्डिंग व मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। और नेक्स्ट हमारे बच्चों को शिक्षाप्रद कहानी सुनाई जाए तथा किसी एक कक्षा में रोचक गतिविधियों का डेमॉन्स्ट्रेशन भी किया जाए और कम से कम 2 अभिभावकों समुदाय के सदस्यों से वार्ता कर पठन पाठन के संबंध में उनके विचार से अवगत होते हुए विद्यालय में अपेक्षित सहयोग देने तथा बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित भी किया जाए और प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों से वार्ता अवश्य की जाए तथा उन्हें रचनात्मक फीडबैक प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। और नंबर 5 है हमारा समुदाय का सहयोग। इसमें समुदाय का हमें सहयोग लेना होगा। हमें कम से कम एक बार आवश्यकतानुसार अधिक बार SMC व अभिभावक शिक्षक संघ बैठक अवश्य की जाए तथा अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए और लर्निंग गैप वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पठन पाठन की स्थिति के बारे में अभिभावकों को अवगत कराया जाए तथा आगामी बैठक में रिमीडियल टीचिंग से बच्चों के अधिगम स्तर में आए सुधारों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ ही उनके महत्वपूर्ण योगदान की भी सराहना की जाए। और अब बात करते हैं ई-पाठशाला का किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाएगा। ई-पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार व विषयवार शैक्षणिक सामग्री प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूर्ववत प्रेषित की जाएगी, जिसे शिक्षकों द्वारा अभिभावकों, प्रेरणा साथी एवं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाएगा। राज्य स्तर से प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जाएगी, जिसे शिक्षकों द्वारा अभिभावकों, प्रेरणा साथी एवं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाएगा। और राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारी ई-पाठशाला के अंदर चल रही हैं वो हमको नहीं छोड़नी है, उनका रजिस्टर भी मेंटेन करना है और उनको हमें बनाए रखना है। और शिक्षकों को अभिभावकों के समन्वय से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के आधार पर गतिविधि आधारित TLM बनाकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 1 बजे की अवधि में कक्षा अनुसार प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम देखने के लिए बच्चों, अभिभावकों को प्रेरित किया जाए।
और प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप से जागरूक करने, शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक सप्ताह क्रमवार अभिभावकों को विद्यालय में आने हेतु अनुरोध किया जाए, जिससे कि प्रत्येक सप्ताह सभी अभिभावकों से समन्वय स्थापित किया जा सके। और जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजा जा रहा है अथवा उन्हें अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाए तथा होम विजिट्स के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हुए बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। प्रेरणा साथी से पूर्ववत अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जाए और अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त दिशा निर्देशों का सम्यक अनुपालन करने हेतु खंड शिक्षा अधिकारियों, जिला समन्वयक ASRG, ARP, प्रधान अध्यापकों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। और यह आदेश है अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस आदेश का पालन करना अवश्य, क्योंकि इसका अनुपालन आप नहीं करेंगे तो आप दिशा भ्रमित हो जाएंगे।